हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है आपके इन लॉज कौन होंगे, आप कैसे पहचानोगे अपनी खुद की इन लॉज को, एंड उनकी लुक्स कैसी होगी, उनकी प्रोफेशन कौन सी हो सकती है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनकी नेम इनिशियल जोडियक साइन, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपकी इन लॉज कैसे होंगे, ओवरऑल डिटेल्स हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। मैंने तो पहले सोचा था कि डेट ऑफ बर्थ से करूँगी, बट फिर मैं गाइडेड हुई कि नेम इनिशियल से ही करना है। सो आपके सामने है 2 फाइल। तो आप अपने खुद के नेम इनिशियल मतलब आपके नेम की फर्स्ट लेटर चूज़ करके ये रीडिंग देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल 1, होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपके नेम की फर्स्ट लेटर ACEHILMNQSTXZ से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन है आपकी इन लॉज, हु इज़ योर इन लॉज। तो उनकी पर्सनैलिटी, लुक्स, प्रोफेशन, नेम इनिशियल, जोडियक साइन, सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वो लोग कैसे इंसान होंगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे एंड आपके स्पाउस को कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपकी इन लॉज कैसे होंगे वो देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको आफ्टर मैरिज कैसे वो व्यू करेंगे एंड ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड इसके पहले भी मैंने बहुत सारी मैरिज की वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप अगर नहीं देखे हो कि कहाँ पर आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ मुलाकात होगी, कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस, एंड आपकी मैरिज डे कैसे जाने वाली है, सोलमेट कौन है, ईच एंड एवरीथिंग, सो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे बैक टू बैक वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ योर इन लॉज, कौन है आपके इन लॉज। तो चलिए देखते हैं फाइल नंबर 1 की इन लॉज कौन है। फाइल नंबर 1 की इन लॉज कौन है, जाकि आप देखते ही उनको पहचान जाओ। फाइल नंबर 1 की इन लॉज कौन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्ट मी। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, हैंगमैन। ओके पाइल 1, तो देखिए आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो आपके इन लॉज कौन है, पहले जोडियक साइन में बोल देती हूँ। आपकी इन लॉज की जो जोड़ी मतलब आपकी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ठीक है, उनकी जो जोडियक साइन होने वाली है वो है एरीज लियो सैज, मतलब एरीज लियो सैजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। एंड यहाँ पर वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एरीज लियो सैज एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस लिटिल बिट, ठीक है। तो ये कैसे इंसान है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कैसे इंसान है, ये ना बहुत कूल माइंडसेट की इंसान है। इनकी पर्सनैलिटी कैसे है, बहुत कूल माइंडसेट, मतलब उतना गुस्सा नहीं दिख रहा है, उतना एंगर नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत ही कूल माइंडसेट। ये बहुत कुछ एक्सप्लोर करना इनको पसंद है, मतलब जो भी होता है ना एक्सप्लोर करना, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत रीति रिवाज को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। ये ना बहुत मतलब मॉडर्निटी के साथ खुद को इम्प्रूव कर चुका है, मतलब करेंगे भी। ये ना ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल सब कुछ उनको ट्रेडिशनली पसंद है, वो मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग ना बहुत ही मॉडर्निटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं एंड फ्यूचर में भी करेंगे, ठीक है। इनको पता है कि लाइफ कैसे चल रहा है, लाइफ कैसे आगे जा रहा है, तो उनको भी मॉडर्निटी के साथ बेंड होना पड़ेगा। तो ये भी ना उतना मतलब बहुत कूल माइंडसेट है, तो ठीक है। मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्न लाइफ में ऐसा चल रहा है कि इनकी पूरा खिलाफ में हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसा मॉडर्न लाइफ चल रहा है उनके साथ खुद को ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत ही कूल माइंडसेट, ठीक है, बहुत कूल है। मतलब आप देखोगे कि आपकी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ बहुत कूल माइंडसेट के हैं, मतलब मस्त मौला टाइप्स, मतलब कोई ऐसा एंगर इशू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट कार्ड देखो, 2 ऑफ कप्स, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब ये एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं, मतलब आपकी फादर इन लॉ मदर इन लॉ में जो कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट ये जो रिलेटिव्स के साथ जो रिश्ते होते हैं वहाँ पर भी ये लोग बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही इमोशनल है। दोनों ही बहुत इमोशनल है, बहुत ही मतलब दूसरे की इमोशन को बहुत वैल्यू करते हैं। तो आई थिंक ये आपके भी इमोशन को बहुत वैल्यू करेंगे, और ये दूसरों को बहुत मायने भी देते हैं, ठीक है। मतलब कोई अगर उनके साथ उनको कुछ बोले तो वो डेफिनेटली गुड एडवाइस भी देते हैं, एंड उनकी जो इमोशनल जो सपोर्ट है ये टेक केयर भी करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं। और खुद के जो बेटे या बेटी है बहुत प्यार करते हैं उसको, ठीक है, मतलब वो जान है उनका। तो आपकी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आई थिंक आपके स्पाउस को बहुत प्यार करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट की दोनों ही होगा, ठीक है। फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ बहुत ही सॉफ्ट हार्ट की होगा, एंड बहुत दोनों ही मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। मतलब ये दोनों ही उसके टाइम में, मतलब आपकी फादर इन लॉ मदर इन लॉ की टाइम में इन दोनों में ही बहुत प्यार होगा, एंड ये दोनों बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बहुत दूसरे की बातों को वैल्यू करते हैं, एंड सोसाइटी में भी इनका बहुत अच्छा रूल, मतलब बहुत अच्छा नेम है, ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट है, बहुत लोग इनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। एंड 7 ऑफ कप से ये कैसे इंसान है, ये ना बहुत कंफ्यूज इंसान है, ठीक है।
ये मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके इन-लॉज़ को समझ में नहीं आता है कि लाइफ़ किधर जा रही है, क्या करना है इसके बाद। एंड इन लोगों की बहुत डिज़ायर भी हो सकता है, ठीक है? ये लोग चाहते हैं कि आप देखना, आप जब जाओगे उनके घर में, तो वो अपने खुद के घर को भी ना बहुत अच्छी तरीके से बहुत डेकोरेट किया है, ठीक है? तो इनको बहुत पसंद है डेकोरेशन, एंड उनको बहुत पसंद है कि कैसे इंसान है सब लोग, ठीक है? सबको एक्सप्लोर करना, नई-नई चीज़ों को जानना, मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करना। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, उनके साथ मिलना, ठीक है? तो इनको बहुत पसंद है उनके साथ बातें करना। ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रेडिशनल वे में ही रहता है, किसी के साथ बात नहीं करता, नहीं है। यहाँ पर उतना ईगो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है? बहुत ही हँसमुख टाइप का इंसान है, बहुत ही कूल माइंडसेट है, सबको अपनाते हैं एंड सबको प्यार देते हैं। एंड इनकी बहुत सारी डिज़ायर भी है, ये चाहते हैं कि सबकी सब डिज़ायर इनकी फुलफ़िल हो। तो ये तो कैसा इनका डिज़ायर है, ये तो आपको आफ्टर मैरिज ही पता चल जाएगा कि इनका एक्चुअल में डिज़ायर क्या है, बट है इनका डिज़ायर, ठीक है? और इन्होंने पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया है, और हार्ड वर्क करके खुद की जो लाइफ है उनको सेट किया है, ठीक है? और खुद की बेटी या बेटे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एंड इनकी ना मतलब इनकी ऐसा एक रिस्पेक्ट है, ऐसा फेस है सोसाइटी में, तो इनको ऐसा लगता है कि सभी उनके अच्छे हैं, ठीक है? मतलब सोसाइटी में ये जानते हैं कि सभी उनके अच्छे हैं, सभी उनको अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा उनका माइंडसेट है। बट ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो एक सभी काप्स में कहाँ पर तो ज्वेलरी है, तो कहाँ पर तो कितना भयानक स्नैक्स है, ठीक है? तो इनको उतना पता नहीं चलता है, ये सोचते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? सभी के साथ अच्छे एक बिहेवियर करके चलते। मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि ये कभी भेदभाव नहीं करते, एग्जैक्टली मतलब ये भेदभाव कभी नहीं करते। एंड आई थिंक आप दोनों में भी कभी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये कभी भी मतलब ऐसा नहीं करते, इनके अंदर उतना कास्ट की उतना प्रॉब्लम नहीं है कि कास्ट या रिलीजन की कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ऐसा नहीं है। इनको पता है कि सबके साथ घूमना है, सबके साथ एंजॉय करना है, लाइफ है एक ही तो लाइफ है, सबके साथ मज़े में रहना है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड 7 ऑफ कप से इनको पता नहीं चलता है कि इनके आसपास भी बहुत सारे डेंजरस लोग रहते हैं, बट ये मतलब उतना सोचता नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे लोग हैं, तो इनको उतना पता नहीं चलता है। तो ये पूरा ब्लैक है, देखो इनको पता नहीं है, ठीक है? इनको मालूम नहीं है कि कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन, ठीक है? मतलब आपको अभी तो बहुत सारे दिख रहा है कि आपको पता नहीं है आपकी इन-लॉज कैसे हैं, तो आफ्टरऑल आपके इन-लॉज बहुत अच्छे इंसान हैं, ये दूसरों को भी बहुत प्यार देते हैं, आई थिंक आपको भी देंगे। ये ना चाहते हैं कि इनकी बेटी या बेटे को ट्रेडिशनल वे में शादी हो। मतलब देखो, वो वैसे तो बहुत मॉडर्न को फॉलो करते हैं, बट ये ना मतलब चाहते हैं कि बेटी या बेटे को खुद की पसंद की कोई मिल जाए, एंड ट्रेडिशनल वे में शादी हो। ट्रेडिशनल मतलब मॉडर्निटी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मतलब जो रीति रिवाज को फॉलो करे, जो सब लोग मान जाए, ऐसा एक थिंग्स वो चाहते हैं, ठीक है? चाहते हैं कि सब मिल के रहे, एक साथ रहे, एंड उनका एक हैप्पी फैमिली हो, ठीक है? एंड बहुत बार ऐसा होता है, आपके इन-लॉज ना बहुत सेल्फ सैबोटाज कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि क्या करूँ इनके आगे। और इन्होंने ना आई थिंक प्लेस भी चेंज किया है, मतलब पहले जहाँ पर रहते थे अब वो वहाँ पर नहीं है, अभी उनका प्लेस चेंज हो गया है। पहले जहाँ पर रहते थे वहाँ पर तो बहुत स्ट्रगल है, वो लोग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? बट धीरे धीरे वो दूसरे प्लेस में जा चुके हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, वहाँ पर रहते हैं, और जो कि उस जगह पे बहुत अच्छी है, ठीक है? वो हैप्पी है। बट उनके आसपास ना ऐसे कोई रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत जलते हैं उनसे, मतलब उनकी तरक्की से, उनकी बिहेवियर से बहुत जलते हैं उनके आसपास के लोग। बट उनको ना उतना मतलब ऐसा नहीं है, वो सोचते हैं कि जलता है तो जलने दो, मतलब उनका कोई भी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एंड वो बहुत गॉड में बिलीव करते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो एक एंजल्स, ठीक है? सो एंजल्स में बिलीव करते हैं, पूजा पाठ करना इनको पसंद है। मतलब मैं देख पा रही हूँ एक मॉडर्निटी एंड एक ट्रेडिशनल की ओवरऑल मिक्सचर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनके घर में सेलिब्रेशन भी होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग नेचर की है, दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग नेचर की है, रुकते नहीं है कोई भी, ठीक है? एंड इनके घर में बहुत सेलिब्रेशन होते हैं। एंड चलिए और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन निकलता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड strength, okay. Bottom of the deck, Knight of Pentacles, okay. तो देखो नेक्स्ट क्या कार्ड आया है आपके लिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ आया है। मतलब देखो ये लोग कैसे एक दूसरे को निहार रहे हैं, ठीक है? आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ में बहुत प्यार होगा, पाइल 1 बहुत प्यार होगा, इन दोनों में ही बहुत प्यार होगा, इन दोनों ही बहुत डिवाइन काउंटर पार्ट है, इन दोनों ही सोलमेट है, दो सोलमेट के कार्ड निकला है। मतलब आपकी फादर इन लॉ मदर इन लॉ ही सोलमेट है, समझ रहे हो? मतलब आप एक सोल फैमिली में जाने वाले हो, जहाँ पर भी आपकी शादी होगा आप एक सोल फैमिली में जाओगे। आपकी फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी आपकी सोलमेट की तरह ही होगा। हाँ, आपके फादर इन लॉ ना थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, ठीक है? आपके फादर इन लॉ थोड़ा सा एंगर है इनको, आपके फादर इन लॉ की मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा एंगर है। बट आपकी मदर इन लॉ ना इतना सॉफ्ट है, इतना केयरिंग है, मैं क्या ही बोलूँ आपको,
ठीक है, बहुत केयरिंग है, बहुत सॉफ्ट है आपकी मदर इन लॉ। बट फादर इन लॉ फादर इन लॉ भी सॉफ्ट है, बट थोड़ा सा रूड है, थोड़ा सा इनमें पावर है, ठीक है, थोड़ा सा एंगर हो सकता है, बट उतना नहीं है। और ये लोग बहुत स्ट्रेंथफुल किस्म का इंसान है, बहुत स्ट्रेंथफुल है, मतलब कुछ कर दिखाने की क्षमता है इनमें। ये कभी थकते नहीं है, मतलब कभी भी आप नहीं देखोगे कि बैठ जाते होगे या फिर बोलते होगे कि नहीं अभी नहीं करना है, बाद में काम टालते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भी हार्डवर्क कर रहा है, मतलब बहुत हार्डवर्किंग है ये लोग, रुकते नहीं है ये लोग, रुकते नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, मतलब ये ना, मतलब बहुत स्लोली खुद की जो बिल्डिंग है उनको क्रिएट करा है, ठीक है। आज वो लोग जहाँ पर भी है उनकी फाइनेंस भी मुझे फाइनेंस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है पाइल वन, जितना होना चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली में वैसा ही है, ठीक है, बहुत सारा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये लोग अभी भी क्रिएट कर रहा है, मतलब अभी भी ये लोग रुके नहीं है, ठीक है, ये अभी भी मेहनत कर रहा है और इनको बिल्कुल बहुत ट्रस्ट है गॉड में। तो ये लोग इनको ऐसा ही ट्रस्ट है कि एक दिन वो लोग सबसे आगे जाएंगे, सब कुछ पालेंगे जो भी वो लोग पाना चाहते हैं। तो ये उनकी ख्वाहिश है, इनको पता है कि एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन में वो लोग सब कुछ क्रिएट कर पाएंगे और उनके बच्चों को भी सब कुछ प्रोवाइड कर पाएंगे। ब्यूटीफुल। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो प्रोवाइडर होते हैं, मतलब ये ना आपको एंड आपके स्पाउस को सब कुछ प्रोवाइड भी करेंगे, मतलब जी जान लगा देंगे, ठीक है, आपको मतलब प्रोवाइड करने के लिए। और इनको बहुत बच्चे पसंद है, छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है इनको। बट इनके अंदर ना बहुत नेगेटिविटी बहुत फेंकते हैं, मतलब इनकी जो बॉन्डिंग है आपकी फादर इन लॉ मदर इन लॉ की बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग है। तो बहुत आसपास के लोग ना बहुत मतलब इविलाइज सेंड करते हैं। इनफैक्ट आपको भी अगर आप जब आपकी जब शादी हो जाएगी तो देखना कि आप एंड आपके स्पाउस को भी बहुत इविलाइज सेंड करेंगे, क्योंकि ये लोग अभी जहाँ पर है उनके आसपास के लोग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपके इन लॉज बहुत बार बहुत लोनली भी फील करते हैं, क्योंकि उनको अब पहले तो ऐसा समझ में नहीं आता था, बट जितना टाइम जा रहा है ये लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर भी लोग आसपास की उतना अच्छा नहीं है। तो ये लोग ना बाउंड्री बना चुके हैं, बाउंड्री में रहते हैं, उतना किसी से मिलता जुलता नहीं है, बट जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, ठीक है। बट उतना सबके साथ घुलता नहीं है, खुद के सीक्रेट्स खुद के पास ही रखते हैं, सभी से उतना शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आसपास की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इविलाइज सेंड करते हैं, ठीक है। और इनको ना बहुत गिफ्ट देना पसंद होगा, मतलब गिफ्ट देना, उनके घर भी बहुत खूबसूरत से डेकोरेशन करके होंगे, इनको गिफ्ट देना पसंद होगा, इनको गेट टुगेदर करना पसंद है, सब लोग उनको इनवाइट करें उनको पसंद है, ठीक है। उनको लग्जरी पसंद है, गेट टुगेदर करना, फंक्शन में जाना, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि टोटल एक मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल मिक्स करके है, ठीक है। अगर घर पे रहे तो टोटल ट्रेडिशनल, एक चाहते भी है कि खुद की बेटी या बेटे का कहीं पर ट्रेडिशनली शादी हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रूल्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद के लाइफ के साथ खुद के लाइफ को मतलब मॉडर्निटी के साथ खुद को डाल चुके हैं, ठीक है, मॉडर्निटी के साथ खुद को मैनेज कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड ये दोनों ही बहुत हार्डवर्किंग नेचर के हैं, दोनों ही बहुत हार्डवर्क करके आज इस जगह पर पहुंचे हैं जो भी उसने कमाया है। ज़ोडिएक साइन की मैं बात बोल देती हूँ फिर से, क्योंकि यहाँ पर एक आ गया है तो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है, सभी साइंस दिख रहा है, बट सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। लियो एंड पाइसिस बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। बट मुझे यहाँ पर पाइसेस मतलब वाटर साइन ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वाटर साइन एंड एरीज, लियो, सैज, क्योंकि बहुत पैशनेट एनर्जी है, कुछ कर दिखाने की एनर्जी है, राइट, एंड बहुत ही नरम दिल की इंसान है। तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स वाटर साइन या फायर साइन। एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है उनका, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 22 हो सकता है, 27 हो सकता है, 25 हो सकता है, 7 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 8 हो सकता है, 26, 25, 7, 16, 24, 20 and 15, 5, 14, 23। ओके, सो 23 आई थिंक मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। सो आ रहा है मैसेज, मुझे पता नहीं चलता है मैं क्या बोलती हूँ, ठीक है। तो ये है उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल है, पाइल 1, ये लोग बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत 2 नंबर, बहुत रूल है, बहुत ही इमोशनल पर्सन है। थोड़ा सा इनको अगर कुछ तकलीफ हो जाए ना, ये इनको बहुत लगती है दिल पे, मतलब इमोशनल बहुत है ये लोग। एंड सैटर्न रूल है, तो डेफिनेटली सैटर्न तो आपको पता ही है, सैटर्न क्या करते हैं, शनि महाराज तो बहुत ही हार्डवर्क करते रहते हैं, मतलब हार्डवर्क कराते हैं, अंत तक हार्डवर्क कराते हैं। तो ये आपकी फादर इन लॉ मदर इन लॉ को बहुत हार्डवर्क कराते होंगे, एंड ये लोग करते भी होंगे बहुत हार्डवर्क, ठीक है। इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है। और इनको वो कैसे दिखते हैं मैं बोल देती हूँ, ठीक है।
आपकी फादर इन लॉ बहुत ही मतलब ऐसे बिग बॉडी टाइप होगा, ठीक। इनको ना पेट भी बहुत पसंद है, पेट्स डॉग्स कैट्स बहुत पसंद है। इनके घर के अंदर बार्ड भी हो सकता है, बार्ड्स। घर के अंदर ना आप देखोगे कि बहुत वो होते हैं ना लायन की जो स्टैचू होते हैं, बहुत सारे एनिमल स्टैचू आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब ये बहुत ही एस्थेटिक टाइप का रूम को डेकोर कर चुके हैं। तो ये दिखते कैसे हैं, इनकी लुक्स कैसे होंगी मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो आपको और भी ज़्यादा पता चल जाएगा। तो आपकी फादर इन लॉ बहुत ही मतलब मैस्कुलाइन टाइप का है, बहुत मैस्कुलाइन है। और आपकी फादर इन लॉ की सिर्फ बियर्ड उतना नहीं दिख रहा है फादर इन लॉ की, ठीक है। अगर बियर्ड भी हो तो बहुत हल्का है, उतना नहीं है, ठीक है। एंड मदर इन लॉ बहुत सॉफ्ट है, बहुत केयरिंग है, ठीक है, बहुत प्यारी सी है, भोली सी है, बहुत भोली सी है। मतलब आप जब देखोगे ना आपकी मदर इन लॉ को तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना प्यारा है, ठीक है। मतलब खूबसूरत भी है, बहुत बहुत खूबसूरत है। उनको पसंद है वाइट कलर रेड कलर पहनना। फादर इन लॉ बहुत ही मतलब कट थ्रोट बॉडी है, मतलब बहुत ही लॉन्ग हो सकता है आपकी फादर इन लॉ। एंड बहुत ही सॉलिड फिगर है, कहाँ पर भी कुछ भी चबी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सॉलिड फिगर है एकदम। एंड बहुत हार्डवर्क करते हैं, मेहनती किस्म का इंसान है। आपकी फादर इन लॉ ट्रेडिशनल वेयर ज़्यादा पहनते हैं, मतलब फॉर्मल कपड़े, ठीक है। कैजुअल बहुत कम है, फॉर्मल कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। आपके मदर इन लॉ बहुत ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं। तो आई थिंक ड्रेस पहनना भी पसंद है, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्निटी भी मिक्स है, तो उनको ड्रेस पहनना भी पसंद है। जो लॉन्ग ड्रेस होते हैं ना वैसा उनको ड्रेस पहनना पसंद है। जो लॉन्ग फ्रॉक होते हैं वो पसंद है। आई थिंक यहाँ पर कोई क्रिश्चियन भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो मदर इन लॉ क्रिश्चियन भी हो सकता है। उनको लॉन्ग ड्रेस पहनना, वाइट कलर बहुत आ रहा है, ठीक है। वाइट कलर उनको बहुत पसंद है, वाइट बेज क्रीम कलर, ठीक है। एंड पेस्टल ब्लू जो पिंक होते हैं वैसा कलर उनको बहुत पसंद है। वो हमेशा खुद की जो हेयर बहुत खूबसूरत है आपकी मदर इन लॉ की, तो हेयर को बेनी कर रखते हैं, ठीक है। हेयर बांध के रखते हैं, मतलब ऐसे खुला नहीं छोड़ता है, बांध कर रखते हैं। और आपकी मदर इन लॉ की आईज बहुत खूबसूरत होगा, फेस छोटू सा फेस है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और आप देखना कि इन दोनों में बहुत प्यार है, बहुत मतलब ये दुनिया को भी दिखता है, इतना आपकी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ में प्यार है। और आपके मदर इन लॉ को माथे पर कुछ पहनना आई थिंक पसंद है, वो माथे पर कुछ पहनते हैं, ठीक है। आप देखोगे माथे पे तो कुछ तो है, कुछ तो पहनते हैं। लिप्स बहुत प्रोमिनेंट है। हाइट आपकी मदर इन लॉ की मीडियम है। आपकी मदर इन लॉ की हेयर ब्लैक या ब्राउन हो सकता है एंड ब्लॉन्ड। एंड आपकी फादर इन लॉ की हेयर डेफिनेटली जेड ब्लैक है, ठीक है। मदर इन लॉ को देखते ही ना आपको एक एंजेलिक वाइब आएगा, बहुत ही प्यारा सा भाई आएगा। और आपकी फादर इन लॉ एक थोड़ा सा रूड है, मतलब ऑपोजिट्स है वो लोग। एक अगर बहुत शांत है तो दूसरा बहुत चंचल है, ठीक है। एक अगर बहुत कोमल है तो दूसरा बहुत एंगर इशू है, ठीक है। आपके फादर इन लॉ की अब देखोगे टोटली ऑपोजिट है, बट फिर भी इन दोनों में बहुत कितना प्यार है, ठीक है। और ये ना बहुत मनी मैनेजमेंट भी इनको आता है, मतलब कैसे घर को संभालना है, कैसे घर को आगे जाना है, कैसे मनी को मैनेज करना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। एंड उनकी नेम की जो इनिशियल वो, ठीक है, SAGHCQPS, एस मैंने बोल दिया है आई थिंक, NEVWDS। मैंने बार बार एस बोला है, आई थिंक एस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस से नाम हो सकता है, ILPOU, ठीक है। जो मैंने रिपीट किया है आप समझ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उनकी नेम इनिशियल हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं उनकी प्रोफेशन क्या होगी, ठीक है। वो कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। फाइल नंबर 1 की इन लॉज कौन से प्रोफेशन की होगी। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही प्रोफेशन में 1 से एक कट और गिर गया है, ओके, पूरा मिडिल में ही गिर गया, मिडिल में पूरा गिर चुका है जस्टिस का, ठीक है। एक और देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही प्रोफेशन में हो, आपकी फादर इन लॉ भी सिर्फ हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कौन सी प्रोफेशन, ओके। एंड द चैरियट बॉटम ऑफ द डिक, ये तो खुद से गिरा है, ठीक है। सो देखो जस्टिस कार्ड आया है एंड आया है 4 ऑफ कप्स। तो ये कौन से प्रोफेशन से है। डेफिनेटली आपके फादर इन लॉ आई थिंक प्रोफेशन से है, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ हो सकता है खुद का कुछ बुटीक हो सकता है, खुद का कुछ काम हो सकता है आपकी मदर इन लॉ की, बट आपकी फादर इन लॉ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है। आपकी फादर इन लॉ गवर्नमेंट में हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, डॉक्टर लॉयर गवर्नमेंट में काम करते हैं।
गवर्नमेंट में कोई भी फील्ड, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं ना, कोई भी फील्ड वहाँ पर काम करता है। सो एंड जो लॉयर होते हैं, पुलिस, आर्मी, जज, ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स होते हैं ना, मतलब जीएसटी ऑफिसर्स और समथिंग लाइक दैट, तो ये ऑफिसर्स भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट फील्ड में ज़रूर होगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फील्ड में नहीं हो, प्राइवेट फील्ड में, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है प्राइवेट फील्ड, तो वहाँ पर भी ये कोई मैनेजर पोजीशन में, ठीक है, हाई पोजीशन में है। जस्टिस कार्ड खुद ब खुद गिरा है, तो डेफिनेटली ये हाई पोजीशन में है। और यहाँ पर भी देखो 11 नंबर मतलब सैटर्न, ये भी सैटर्न का कार्ड है, वो स्ट्रांगली सैटर्न के साथ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। उनके चार्ट में सैटर्न बहुत हाई डिग्री में होने वाले हैं। तो सैटर्न क्या करते हैं, सैटर्न बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत हार्डवर्क कराता है, बट जब वो देखते हैं कि बहुत हार्डवर्क करते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो इनको भी छप्पर फाड़ के ही अभी मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस जगह पर पहुँचने के पहले ये लोग बहुत हार्डवर्क किया है। बेसिकली आपकी फादर इन लॉ, ठीक है, और आपकी मदर इन लॉ भी घर पे कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, मतलब बुटीक, हैंड की कुछ हो सकता है, मतलब घर पे रहते हैं, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ बहुत ही मतलब बाहर जाना, ठीक है, घूमना, ट्रैवल करना, ट्रैवल थ्रू भी इनका बिजनेस हो सकता है, इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है ट्रैवल के थ्रू, और इनका बहुत इनहेरिटेंस है, ठीक है, बहुत सारी जो वेल्थ मतलब इन लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। मतलब बहुत बिल्डिंग हो सकता है इनके नाम पे, जमीन हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, ठीक है, इनहेरिटेंस बहुत सारे हैं, मतलब है, अच्छा खासा है, ठीक है। फाइनेंस भी इनका बहुत हद तक इम्प्रूव है, मतलब पहले तो बहुत इन्होंने हार्डवर्क कर रहे थे, बट अभी इनका फाइनेंस बहुत इम्प्रूव है, ठीक है, बहुत। बट उतना नहीं है कि बहुत सारा, ऐसा नहीं है, जितना होना चाहिए उतना ही है, ठीक है। और ये इन लोग बहुत उनको मनी मैनेजमेंट भी करते हैं, एंड 4 ऑफ कप से ऑल्सो ये दूसरों को हेल्प करते हैं, ठीक है, हीलिंग करते हैं दूसरों का। सो डेफिनेटली डॉक्टर हो सकता है, हीलर हो सकता है, फिजियोथेरापिस्ट हो सकता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, जो पीएन होता है, जो लेटर सेंड करता है, जो गवर्नमेंट फील्ड होता है बेसिकली, वहाँ पर काम कर सकता है। कोई लोग तो डिलीवरी के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिलीवरी करना, ट्रैवल करना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो सबकी तो अलग अलग प्रोफेशन है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है गवर्नमेंट फील्ड एंड हीलिंग से काम, मेंटल हेल्थ से काम, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वैसा, एंड ऑल्सो डिलीवरी एंड ट्रैवल एजेंसीज, डिलीवरी, ठीक है, LIC। तो ये थी आपकी इन लॉज की प्रोफेशन। इमरजेंसी रिलेटेड काम, मतलब इनको ना, मतलब इमरजेंसी रिलेटेड काम इनको हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर भी इमरजेंसी लगता है। एंड ये सोशल मीडिया में भी हो सकता है, 4 नंबर 4 इज इक्वल टू राहु, तो राहु सोशल मीडिया रिलेटेड भी काम कराता है, ठीक है। सोशल मीडिया में इनका कुछ ना कुछ ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, वहाँ पर ये काम करते हैं। बट मेनली यहाँ पर इमरजेंसी फील्ड दिख रहा है, मतलब पुलिस, आर्मी, लॉयर, गवर्नमेंट फील्ड, ठीक है, ऐसा इमरजेंसी फील्ड, जहाँ पर इनको दौड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, एंड बहुत हार्डवर्क करते हैं ये, ठीक है, बहुत। आपकी फादर इन लॉ एंड आपकी मदर इन लॉ कुछ ना कुछ हो सकता है घर पे। तो चलिए अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। चिल्ड्रेन, ओके, एक और, ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो देखो पहला कार्ड आया है चिल्ड्रेन, ठीक है, एंड नेक्स्ट कार्ड आया है एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। तो ये आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स आपको, चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज बीइंग इफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन, ठीक है। सो ये आपको बोल रहे हैं कि आपको भी ये बहुत प्यार करेंगे, मतलब यहाँ पर देखो 2 इंसान है, ठीक है, इसका मतलब है ये लोग मतलब बहुत प्यार कर सकते हैं आपको, मतलब ये आपको एकदम बच्चे की तरह रखेंगे, तो आपको भी इनको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, आपको भी इनको प्यार करना है, आपको भी इनको प्यार लौटाना है। और यहाँ पर देखो डॉग्स है, मैं आपको डेफिनेटली बोल रही थी कि डेफिनेटली पेट लवर हो सकता है, एंड इनके घर में डॉग्स हो सकता है। आई थिंक पाइलवान आपको भी बहुत पेट्स पसंद है, ठीक है, डॉग्स पर यहाँ पर एक छोटू सा एक डॉग्स है, ठीक है, एकदम छोटू सा, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये देखो बहुत है छोटू सा, तो एक छोटू सा डॉग है, तो ये आपको बहुत मतलब खुद के बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, बहुत आपको प्यार करेंगे, तो आपको भी करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर बोल रहा है कि शादी के बाद तो आपका बच्चा होगा, तो आपको उनको भी एज अ चाइल्ड ही आपको ट्रीट करना है, ठीक है। मतलब आपको पता ही है जितना उम्र निकलता है उतना क्या होता है, वो लोग भी तो बच्चे हो जाते हैं, राइट, तो उनको भी बच्चे की तरह आपको संभालना होगा, ठीक है। और दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, दोनों ही बहुत अच्छे इंसान। नेक्स्ट देखो एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, मतलब ये बोल रहे हैं कि इन लॉज के साथ मैं आपको यही बोल रही थी कि अगर
आप जितने भी उन लोगों को जितना भी रिस्पेक्ट करते हो, जितना भी उन लोगों के लिए सोचते हो, वो आपको करके दिखाना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं सोच रहा है कि आपके अंदर बहुत प्यार है बट आप सामने में उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, नहीं उनको बोल पाते हो। तो यहाँ पर एंजल्स बोल रहा है कि एक्सप्रेस करो खुद के लव को, ठीक है। आप जितना भी आप दोनों को ही जितना आप रिस्पेक्ट करते हो, जितना आप प्यार करोगे, वो आप उनको दिखाना है, उनको एक्सप्रेस करना है। और ये आप कुछ भी कर सकते हो उन लोगों के लिए, जो उनको पसंद है वो आप कर सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो कि वो लोग इम्प्रेस हो जाए आपसे। वैसे तो ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं बट ये इम्प्रेस हो जाएगा और भी। एंड आपकी जो फुल मैरिड लाइफ है, आपके फ्रेंड्स बहुत इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपके फ्रेंड्स कोई ना कोई आपको सजेशन दे सकते हैं जो कि आपको बहुत काम पे आ जाए, ठीक है। आपके फ्रेंड्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड आपके स्पाउस के प्यार में ये लोग कभी भी नहीं टोकेंगे, मतलब बीच में नहीं घुसेंगे, ठीक है। अगर आप सही से उनको उनकी तरफ रिस्पेक्ट दो तो। अगर आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हो फिर ये लोग बहुत गुस्सा करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, टाइम देते हो, तो ये बिल्कुल भी आप दोनों की प्राइवेसी में कभी भी नहीं घुसेगा, ठीक है। आप दोनों की मतलब आप और आपके स्पाउस के अंदर कभी भी नहीं घुसेगा। सो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या इनमें हो सकते हैं, ठीक है। एक सेंट एक गिर गया है, ओके। एक और, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सेम मेंटालिटी, सो डेफिनेटली मैंने आपको बोल रहा था कि ये सोल फैमिली से होंगे, मतलब आपकी जैसी मेंटालिटी होगा, इनका भी वैसा ही मेंटालिटी होगा। ब्यूटीफुल, क्योंकि सोल फैमिली जो होते हैं एंगर इशू, उनका सेम मेंटालिटी होता है। एंगर इशू डेफिनेटली आपकी फादर इन लॉ की है एंगर इशू। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलर, डेफिनेटली ये बहुत पॉपुलर है, डेफिनेटली गवर्नमेंट फील्ड में काम करते हैं, इनकी सोसाइटी में बहुत अच्छे रिस्पेक्ट है, ये सब लोग को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये पॉपुलर है, डेफिनेटली पॉपुलर है। नेक्स्ट देखते हैं एट्रैक्टिव, यस, तो ये लोग बहुत ही एट्रैक्टिव है, ठीक है। दोनों ही बहुत खूबसूरत है। एट्रैक्टिव, ओवर थिंकर, मैंने आपको बोला था बहुत कन्फ्यूज पर्सन है, तो इनको उतना मतलब पसंद मतलब समझ में नहीं आता है कौन कैसा है, तो ये ओवर थिंक करते रहते हैं। ये हील क्यों जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओ पेट लवर, देखो क्या निकला है, ठीक है। ये पेट लवर डेफिनेटली इनको बहुत पेट्स पसंद है, क्यूट, ठीक है। बहुत इनके घर में भी डॉग हो सकता है, डॉग कैट्स, और आई थिंक आपको भी बहुत, आई थिंक आपका जो बेबी होगा उनको भी बहुत पसंद होगा पेट। एंड द लास्ट वन सिंप्लिसिटी, ब्यूटीफुल, मतलब ये लोग बहुत सिंपल हो गए, बहुत सिंपल। उतना मतलब उतना नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना आपको, उतना ईगो या उतना दिखा रहा है सबको नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे किस्म का इंसान है। तो देख लो आप, आपके सामने है, तो बहुत अच्छे इंसान हैं आपके पाइल वन, आपके इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अगर चाहते हो तो डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी नेम की फर्स्ट लेटर PTFGJKOPRUVWY से स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके इन लॉज कौन है, हु इज़ योर इन लॉज। अब आपके इन लॉज की पर्सनैलिटी, लुक्स, प्रोफेशन, नेम, इनिशियल, ज़ोडिएक साइन, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं, कैसे व्यू करने वाले हैं, ठीक है। एंड आपके स्पाउस को कैसे ट्रीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे वो नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो आपके इन लॉज एग्जैक्ट कैसे इंसान है, सब लोग उनको कैसे जानते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कि आपको जब भी खुद के इन लॉज के साथ आपकी मीट हो तो आप डेफिनेटली उसको पहचान पाओगे कि कौन है आपकी इन लॉज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाइल 2 के इन लॉज कौन है। पाइल 2 के इन लॉज कौन है, पाइल 2 के इन लॉज कौन है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी मैरिज की वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखे हो तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। कहाँ पर आप दोनों की मुलाकात होगी तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप अगर चाहते हो तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखो पाइल 2 आपके लिए कौन कार्ड, क्या कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, सो देखो आपके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ की मैं जोडिएक साइन बोल देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी जोडिएक साइन मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। सभी जोडिएक साइन है, बट स्ट्रांगली यहाँ पर जो दिख रहा है वो है एक्वेरियस साइन, ठीक है, पाइसेस साइन, कैंसर साइन, मतलब सोर्ड्स एनर्जी एंड Aries, Gemini, Libra, Aquarius and Cancer, Scorpio, Pisces strong है, and Aries, Leo, Sag and Taurus, Virgo, Capricorn little bit. Taurus, Virgo, Capricorn भी बहुत ज़्यादा है,
एरिस लियो सैज बहुत कम है, ठीक है। तो देखो आप पाइल 2 आपके इन लॉस कैसे इंसान है, तो आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्स फर्स्ट कार्ड। तो कैसे इंसान है ये लोग, इनको बहुत ग्रोथ पसंद है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब काम वर्क ओरिएंटेड है एंड ग्रोथ इनको पसंद है। ग्रोथ मतलब ये चाहते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए स्टाक नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है, इनको सिर्फ ग्रोथ चाहिए। ये सिर्फ चाहते हैं इनकी लाइफ ऐसे तीर की तरह मतलब आगे जाए, ठीक है। ये ऐसा मतलब ये चाहते नहीं है कि इनकी लाइफ कहीं पर भी स्टॉप हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो कैसे ओवर थिंकिंग कर रहा है कि चांद भी उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये लोग बहुत ओवर थिंकर है, बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। इनको मतलब हमेशा से ऐसा डर रहता है कि हम लोगों ने जो क्रिएट किया है वो कभी ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, सब लोग कैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत प्रे करते रहता है कि सबके लिए कि सभी अच्छे से रहे, सभी का अच्छा हो, ठीक है। सो ये प्रे करते रहता है, ठीक है। एंड एस ऑफ कप से ये बहुत इमोशनल है, इनको खुशी बहुत पसंद है। मतलब अगर कोई छोटा सा भी इनको गिफ्ट दे देना तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। इनको बहुत अच्छा लगता है कोई अगर छोटा सा उनको गिफ्ट दे दे, कोई छोटा सा उनको अगर कोई तारीफ़ भी कर दे ना इनको, तो ये इनको बहुत पसंद आते हैं, मतलब तारीफ़ बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये तो जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रिजोनेट आई थिंक नहीं करेंगे, बट यहाँ पर मैसेज आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके फादर इन लॉ अब नहीं रहे हैं, ठीक है। फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ में कोई तो है जो नहीं रहे हैं, जा चुके हैं। क्या कर सकते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट क्या करते हैं, मैसेज है, ठीक है। सबके लिए नहीं है बट स्पेसिफिक लोगों के लिए दिख रहा है कि वो अभी नहीं है। एंड ये लोग बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, जो लोग की है मैं बहुत बात बोल रही हूँ, एंड जिनका एक है, ठीक है, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ। तो ये लोग ही बहुत ही मतलब चैरिटी में बिलीव करते हैं, लोगों के पास जाना, ठीक है, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना, हेल्प करना, जो दिन दुखी होते हैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इनको पसंद है बहुत करना उन लोगों के लिए। ये लोग की कोई NGO हो सकता है, NGO में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। NGO चलाते होंगे, NGO में कुछ ना कुछ मनी डोनेट करते होंगे। एंड इन लोगों में बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, एंड ये लोग बहुत मिस्टीरियस चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। मिस्टीरियस रहना, बहुत ही छुपा रुस्तम टाइप का इंसान है, उतना सबके साथ उतना मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। एंड मिलता भी होगा तो खुद की सीक्रेट्स कभी भी शेयर नहीं करते, क्योंकि देखो हाई प्रीस्टेस कार्ड, ठीक है। सो बहुत ही सीक्रेट्स है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही इंट्यूटिव है, ठीक है। इनको आई थिंक टैरोट ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी में बिलीव होंगे, इनको आई थिंक आता भी होगा, ठीक है। इनको कुछ ना कुछ आता भी होगा, जो स्पेल करना, ठीक है, इनको पसंद है स्पेल करना, वाइट स्पेल, ठीक है। मून के साथ कुछ ना कुछ काम हो सकता है। ये ना आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ में कोई तो है जो बहुत ही मतलब पूजा पाठ में बहुत ही टाइम लगा देते हैं, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा टाइम उनको जाता है। मतलब ये लोग बहुत रिलीजियस है, ट्रेडिशनल है, ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल यहाँ पर आ रहा है, उतना मॉडर्निटी नहीं आ रहा है पाइल 2। तो ये लोग बहुत ट्रेडिशनल है, इनको मिस्टिक चीज़ें पसंद है। एंड ये लोग आई थिंक इनको पसंद भी है दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है, इनके बारे में इनको जानने की भी बहुत ही मतलब इंटरेस्ट है। ये लोग चाहते हैं जानना कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो जिसके साथ रिजोनेट कर रहा है लो, ठीक है। एंड ये लोग बहुत पॉपुलर है, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट है, बहुत सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है। और ये लोग ना बहुत इमोशन में बह जाते हैं, मतलब कोई अगर उनको कुछ भी अच्छे से बोल दिए है तो ये लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट उनके तुरंत बाद ही ये लोग बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं, और इनको पता नहीं चलता है कि ये जो मेरे से तारीफ़ करके गई है तो ये क्या सही से बोल रहा था, सही में तारीफ़ कर रहा था। मतलब अगर आप इनको तारीफ़ भी कर दो ना तो ये तुरंत बाद ऐसे सोचेंगे कि उसने जो बोला है क्या वो सही बोला है, सच में तारीफ़ कर रहा है क्या, ऐसा, ठीक है। तो बहुत ओवर थिंक है। उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं ये दूसरे लोगों को, ठीक है, उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। रिलेटिव्स को, आसपास के लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। वो लोग अच्छे है कि बुरा है मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं है कि बहुत बुरा है कैसा, ऐसा नहीं है, बट ये लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये लोग उतना नहीं है। एंड ये लोग ना बहुत दूसरों के बातों को सुनते भी है। मतलब कोई अगर इनको बोल दिया है कि ये अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है, तो ये लोग ना खुद से जांच पड़ताल नहीं करेंगे, ये लोग बिलीव कर लेंगे कि हाँ ये अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब दूसरे लोग बहुत ज़्यादा इनको ब्रेन वॉश कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये लोग आपके इन लॉस ना टोटली दूसरे के बातों में आ जाते हैं, टोटली दूसरे के बातों में आते हैं, ठीक है। और इन लोगों को ना बहुत चिट चैट करना पसंद है, मतलब बातें करना, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना, मतलब फ़ोन में बहुत बातें करते रहते हैं, एक आवर 2 आवर, ठीक है। सो ऐसा इनको बातें करना बहुत पसंद है, हाल चाल पूछना कि बोलो कैसे हो, क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा इंसान है, मतलब गॉसिप करते हैं, ठीक है। गॉसिप करना मतलब दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है जानना इनको पसंद है, इनको अच्छा लगता है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली ये लोग हार्डवर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं, ऐसे बैठे नहीं रहते, ठीक है। यहाँ पर बैठे हैं तो बिल्कुल नहीं, बैठे नहीं रहते, ये काम भी करते हैं, हार्डवर्क भी करते हैं। एंड उसके बाद में ये लोग दूसरे के साथ हालचाल भी पूछते हैं, दूसरे के साथ बातें भी करते हैं, गपशप भी करते हैं, ठीक है।
बट ये लोग बहुत दूसरों को हेल्प भी करते हैं, मतलब हेल्पर भी है, मतलब कोई अगर कोई हेल्प लेके आ जाए कि इसको मुझे हेल्प कर दो तो ये डेफिनेटली करेंगे, कभी ना नहीं बोलते हैं ये लोग, अच्छे इंसान है, ठीक है, ना नहीं बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता ऐसा, तो डेफिनेटली हेल्प करते हैं सबकी। एंड सोसाइटी में इनको रिस्पेक्ट है, सोसाइटी के लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनके साथ बातें करते हैं, इनको अच्छे नज़र से देखते हैं आपके इन लॉज को। और आपके इन लॉज में ना बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लड़ाई हो जाता है आपकी इन लॉज में। आप बोलोगे क्यों? ऐसे ही ऐसे ही लड़ाई हो जाता है। और ये लोग बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, मतलब सब लोग इनको एडमायर करते हैं, मतलब उतना सब लोगों की हिम्मत नहीं होता है इनको कुछ ना कुछ बोलना, ठीक है। इन लोगों की ब्रेन वॉश तो करते हैं, ये लोग ब्रेन वॉश तो करते हैं, बट उतना मतलब सामने से आके कुछ नहीं बोल पाते हैं इन लोगों को, थोड़ा सा डरते हैं रिलेटिव्स, ठीक है। और इन लोगों की खुद की कुछ काम हो सकता है, ये लोग गुड मैसेंजर भी हैं, मतलब जो होते हैं ना सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट है, बहुत सारे क्लब्स है, ठीक है, मतलब जो सोसाइटी में होते हैं जो वहाँ पर बहुत इनकी आना जाना है, मतलब सबके साथ ना एक गुड क्या बोलते हैं, गुड बिहेवियर मान के चलते हैं, सबके साथ एक अच्छे संबंध करके चलते हैं। बट ये ट्रस्ट नहीं करते, अंदर ही अंदर ये लोग डेफिनेटली ट्रस्ट नहीं करते। तो चलो देखते हैं और क्या। ओके ये कार्ड तो जंप कर गया। ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और क्या इन्फॉर्मेशन पाते हैं हम लोग, लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन 9 नंबर। ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स था, बहुत ओवर थिंक कर रहे। ओ माय गॉड, फिर से ये कार्ड आ गया। तो यहाँ पर कोई तो है आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ में जो कि बहुत दुखी है, ठीक है, बहुत ओवर थिंकर है, बहुत ही लाइफ में जो हुआ है ये मतलब फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, जितना भी उन्होंने दुख देखा है लाइफ में, जितना भी देखो टावर मूवमेंट हुआ है तो ये ना मतलब फॉरगिव नहीं कर पाए, जितने लोग भी इनको दुख दिया है, ये ना बहुत आइसोलेटेड भी हो गए, ठीक है, बहुत आइसोलेटेड एंड उतना सभी को ट्रस्ट नहीं करते। बहुत लोग ऐसा है कि इनको बहुत ऐसे बातें बोले हैं कि इनकी रातों की नींद उड़ जाए, ठीक है। तो आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, आई थिंक आपके मदर इन लॉ में स्लीपिंग साइकिल बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है, ठीक है, स्लीपिंग साइकिल उतना नहीं है, ठीक है। आई थिंक इन दोनों में कोई तो है जो नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। सो एंड इन दोनों का एक हैप्पी मैरिज है, ठीक है। सो ये जो उनके जो अच्छे वक्त थे वो सोच के बहुत ही रोते हैं, ठीक है, बहुत ही ओवरथिंक करते हैं, बहुत ही दुखी है। आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ में कोई तो है जो कि बहुत ही दुखी है, ठीक है। एंड उनका स्लीपिंग साइकिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनको रातों में नींद नहीं आता है, बहुत टेंशन करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ओवरथिंकर है। और ये चाहते हैं कि खुद की बेटी या बेटे का कहीं पर अच्छे जगह पर शादी हो, कोई अच्छे इंसान आए उनके लाइफ में जो कि उनको भी संभालेगा एंड उनकी बेटी या बेटे को भी संभालेगा। और ये दोनों भी बना मतलब आपकी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी की बहुत हैप्पी फैमिली है, तो ये चाहते हैं कि खुद की बेटी या बेटे को भी बहुत हैप्पी फैमिली मिले एंड सोसाइटी में डेफिनेटली रिस्पेक्ट है। बट कोई तो है, कोई तो वजह है, उसके वजह से ही आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ में बहुत दुख है, ठीक है, कोई तो वजह है या कोई इशू भी हो सकता है, मतलब जो होते हैं ना मेंटल हेल्थ डिजीज़ वैसा भी हो सकता है। इसीलिए उनको स्लीपिंग साइकिल उतना बहुत गड़बड़ चल रहा है, स्लीपिंग साइकिल, ठीक है, रातों में सोने की दिक्कत है, ट्रस्ट करने की दिक्कत है। बट ओवरऑल इंसान बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट इशू है, दिक्कत है इनको, स्लीपिंग साइकिल की दिक्कत हो सकता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने बहुत दुख देखे हैं लाइफ में, बहुत ही सडन ट्रॉमेटिक चीज़ें इन्होंने दिखे, जो मतलब आप जब चाहोगे आपको डिटेल्स में आप जान पाओगे, बहुत ही सडन चीज़ें, मतलब अचानक से हुआ, सब कुछ बिखर गया, ऐसा मतलब इतना पेन उन्होंने देखा है लाइफ में, अचानक से सब कुछ बिखर गया, उनके आंखों के सामने सब कुछ बिखर गया और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए एंड फिर से ज़ीरो से वो लोग स्टार्ट किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट किया है, सब कुछ बिखर गया एंड देन ज़ीरो से स्टार्ट किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, सब कुछ फिर से बिल्ड किया है एंड देन फिर से गिर गया, फिर से उन्होंने स्टार्ट किया, तो इतना पेन देखा है, ठीक है। और तब जाके ये जो देख रहे हो स्ट्रॉन्ग 2 पिलर कैसे स्ट्रॉन्ग है, तब जाके एक पिलर स्ट्रॉन्ग बना है। मतलब पाइल 1 में तो हार्ड वर्क था, बट पाइल 2 में एक्सट्रीमली है, ठीक है, यहाँ पर बहुत दुख है, बहुत पेन है, बहुत सफरिंग है, बहुत टाइम इन लोगों का रातों का नींद उड़ चुका है पेन में, सफरिंग में, आस पासों की लोगों की जजमेंट में। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई में, ठीक है, मतलब आई थिंक इनके फैमिली में भी कुछ ना कुछ लड़ाई है, इनके आसपास के लोगों में, ठीक है, बहुत बार लड़ाई हो जाता है, इसलिए ये लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब ये जहाँ पर भी रहते हैं ना बहुत ही मतलब पॉजिटिव नहीं है इन्वायरमेंट, बहुत ही मतलब लड़ाई हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो लोग रहते हैं, तो इन लोगों को ना बहुत
मतलब दिक्कतें होते हैं वहाँ पर रहना। बट फिर भी इन्होंने सब कुछ कवर कर चुके हैं, कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे, ठीक है। सब कुछ से निकालेंगे, आपको भी निकालेंगे एंड खुद को भी। और ये लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या जजमेंट रख रहे हैं, उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं, ये लोग सोचते हैं उनके बारे में। कि वो चाहते हैं कि सोसाइटी के लोग उनको अच्छे नज़र से देखें, ये उनकी नीड है, ये चाहते हैं वो लोग कि सोसाइटी के लोग उनको अच्छे नज़र से देखें। वो नहीं चाहते कि सोसाइटी के लोग उनको बहुत बुरे नज़र से देखें या फिर ये, बट ये इंटेलिजेंट भी है, इसलिए ना इनको पता है कि किसके साथ क्या शेयर करना इनको है, किसके साथ कितना शेयर करना इनको है, ठीक है। और इनके लाइफ में बहुत ही मेजर चीज़ें हुआ है, बट फिर भी इन्होंने सब कुछ ओवरकम कर लिया है एंड नया से खुद की लाइफ को स्टार्ट किया है। एंड ये चाहते हैं कि खुद के बेटी या बेटे बहुत अच्छे से लाइफ में सेटल हो जाए। सो ये थी आपकी इन लॉज की पर्सनालिटी, क्योंकि इन लॉज ओवरऑल बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने बहुत पेन एंड सफरिंग दिखा है, अभी भी आई थिंक दिख रहे हैं। एंड इनका लाइफ साइकिल टोटली बिगड़ चुका है, बहुत ही मतलब स्लीपिंग साइकिल बिगड़ चुका है, बहुत ओवर थिंकर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ओवर थिंकर, ठीक है, बहुत ही है। एंड इन्होंने सब कुछ खुद से बिल्ड किया है, अभी भी कर रहा है। आसपास की लोकेलिटी बहुत ही हार्श है, बहुत ही मतलब लड़ाई होता है, बट फिर भी ये लोग वहाँ पर सेटल हुए हैं, सबके साथ अच्छे संबंध रखते हैं एंड खुद के सीक्रेट्स को शेयर नहीं करते हैं, दूसरे लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड ये चाहते हैं कि सोसाइटी में इनकी अच्छी जजमेंट हो। यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फादर इन लॉ अब नहीं है, ठीक है। मदर इन लॉ खुद से सब कुछ किए हैं, खुद से खुद की लाइफ को स्ट्रॉन्ग किए हैं, बहुत कम लोगों के लिए है अभी भी, बट यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं है। बट यहाँ पर जो आपकी मदर इन लॉ है ना, सोर्स की एनर्जी बहुत सारी है, तो डेफिनेटली आपकी मदर इन लॉ तीखे है, बहुत तीखे बोलेंगे, अब मान के चलो, ठीक है। आपके मदर इन लॉ तीखे बोलेंगे, बहुत ही तीखे बोलेंगे, मतलब जो अच्छे से बोला जा सकता है, ये ना एकदम मतलब इन्होंने लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, इसलिए ऐसे हो गए, राइट। मतलब लाइफ में इतना देखे कि इनकी जो लैंग्वेज है ये भी वैसा ही हो गया, मतलब आसपास इतना कुछ होता है, मतलब ये उन लोगों के साथ रहते रहते खुद भी ऐसे हो गए हैं, ठीक है। बहुत ही शार्प बोलेंगे, तीखे बोलेंगे, मतलब आपको ना ऐसे नहीं बोलेंगे कि बेटा यहाँ पर रख दो, ऐसे बोलेंगे रख वहाँ पर रख दे, ऐसा मतलब तीखे बोलेंगे, समझ रहे हो। सोर्स की एनर्जी है, बहुत तीखे बोलते हैं, मतलब मीठी आवाज़ इनकी बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वैसा है आपकी मदर इन लॉ, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ। अगर और इनकी आपकी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ की डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4/22, 13, 9 नंबर बहुत आते हैं, आई थिंक पाइल 2 आप बहुत 999 देखते हो, 9, 18, 11, 2, 20, 8, 17, 26, 27, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपकी मदर इन लॉ खुद से कुछ क्रिएट करा हो सकता है, इनकी खुद के कुछ ये ना मतलब खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर कुछ ना कुछ काम करते हैं आपकी मदर इन लॉ, खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर खुद से कुछ बिल्ड किया है लाइफ में, आप ज़रूर देखना, खुद से तो वो कुछ करे हैं। और आपकी मदर इन लॉ का बहुत ना डर रहता है, ठीक है। बट यहाँ पर ना ऐसा भी दिख रहा है, आपकी मदर इन लॉ एक टाइम पे था, मतलब बहुत ही इन्होंने फाइनेंस की बहुत इशू देखे हैं, ठीक है, बहुत इशू देखे हैं, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, ये ना देख रहे हो कितना डार्क है, मतलब लाइफ में ना बहुत डार्कनेस दिखा है, बहुत, इसीलिए इतना स्ट्रीफ हो चुका है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है, मतलब लाइफ में इतना कुछ देखे हैं तो खुद ब खुद बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। बट अंदर की जो दिल है ना बहुत नरम है, ठीक है। तो आप जब जाओगे उनके पास आपको ज़रूर मालूम होगा, ऊपर से इतना रूड होंगे, इतना बोलेंगे, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि आपको चुभेगा बातें, ठीक है। बट अंदर ही अंदर ये बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत ही नरम दिल की होगी, बट वो किसी को भी दिखाते नहीं हैं। खुद की जो नरम दिल की जो इंसान है ना, जो दब गया है इतने पेन एंड सफरिंग से, जो पूरा दब चुका है, वो किसी के सामने आते नहीं है, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग बनना है, सबके सामने स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। क्योंकि उनके आसपास बहुत ही डेंजरस लोग रहते हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनना है, उनके किसी के हाथों में नहीं आना है, मतलब बहुत ही स्ट्रेंथ है आपके मदर इन लॉ में, आपके मदर इन लॉ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। बट अंदर बहुत ही अंदर बहुत अच्छी है। और जिनकी फादर इन लॉ है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मैक्सिमम लोगों के फादर इन लॉ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 50% लोगों की फादर इन लॉ है एंड 50% लोगों की नहीं है। तो फादर इन लॉ जो हो गए, फादर इन लॉ ना बहुत ही हंसमुख टाइप के इंसान हो गए, बहुत ही अच्छे से रहना, मतलब बहुत ही खुशमिजाज से इंसान हो गए, बहुत ही कूल माइंडसेट होगा। बट मदर इन लॉ बहुत ही रूड एंड इगोइस्टिक है, बट अंदर ही अंदर बहुत अच्छे दिल की है, ठीक है। वो हो चुका है ऐसा, क्या कर सकता है, ठीक है, मतलब उम्र निकलता है तो ये ऐसा ही हो गया है। बट आपकी फादर इन लॉ बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही कोमल टाइप का इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है एंड वो चाहते हैं कि लाइफ में अच्छे से रहे, ठीक है। आपके फादर इन लॉ अगर है तो
क्योंकि यहाँ पर ये तो जनरल रीडिंग है, एग्जैक्ट बोल पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर दिख रहा है 50% लोगों की है एंड 50% लोगों की नहीं है। और जो लोग की नहीं है, मदर इन लॉ ने बहुत सफ़र किया है, बहुत, मतलब आपकी मदर इन लॉ ने बहुत सफ़र किया है। मतलब खुद को फिर से स्टैंड कराना, खुद को फिर से उठाना एंड खुद से सब कुछ करना, स्ट्रेंथ दिखाना सबके सामने, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत। तो इसीलिए ये बहुत ही मतलब कट थ्रोट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं। एंड इनकी नेम इनिशियल मैं बोल देती हूँ, ठीक है। नेम इनिशियल डेफिनेटली ए से स्टार्ट होता है, CUPS, ओके। O से स्टार्ट होता है, O, या फिर इनके नेम में होगा ये लेटर, बहुत ही प्रोमिनेंट होगा, RFWDS। जो रिपीट कर रही हूँ वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। END, मुझे नहीं याद रहता है, जो आता है मैं वो ही बोल देती हूँ, ठीक है। आप देखो क्या रिपीट हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। TRSD, ओह मैंने रिपीट कर रहा हूँ, ओके। W, ठीक है। N, ओके। तो यही आ रहा है इनका नेम इनिशियल, नेम की फर्स्ट लेटर, या फिर मिडिल नेम, या फिर निक नेम, या फिर जो सान नेम है उनकी फर्स्ट लेटर हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी इन-लॉज कौन से प्रोफेशन से होंगे, आपकी इन-लॉज कौन से प्रोफेशन से होंगे। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हो, देखते हैं कौन से प्रोफेशन से होंगे। बाप रे, ओके। एक और, एक एम्परर, ओके। एंड बॉटम द डेक स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली 50% लोगों के लिए डेफिनेटली है फादर इन लॉ, ठीक है, बट 50% लोगों के लिए नहीं है। तो ये इनकी प्रोफेशन क्या हो सकती है, तो प्रोफेशन डेफिनेटली खुद से कुछ इनकी बिजनेस हो सकती है, ठीक है। खुद से इन्होंने कुछ काम किया है, खुद से इन्होंने बिल्ड किया है। मैंने आपको बोल रही थी कि इनकी खुद की कुछ लाइफ में कुछ बिल्डिंग इन्होंने खुद से क्रिएट करे हैं, तो इनका कुछ काम हो सकता है। ये पुलिस में रह सकता है, आर्मी में रह सकता है, CID ऑफिसर्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स। बैंकिंग में हो सकता है। बिजनेस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। बिजनेस, खुद के कुछ काम जहाँ पर ये लीडर है, ठीक है। ये किसी के अंडर में काम नहीं करता है, ये खुद की लीडर है, लीडरशिप पोजीशन। ये जहाँ पर भी है ये लीडरशिप पोजीशन में है, इनके अंडर में लोग काम करते हैं। ये बहुत फाड़ू किस्म का इंसान है, ठीक है। एंड सोर्स एनर्जी बहुत आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत तीखे बोलेंगे, बहुत तीखे, शार्प बोलेंगे, शार्प माइंड है इन लोगों का, तो डेफिनेटली खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पर ये बॉस है, बॉस, एम्परर इज़ द बॉस, तो ये बॉस है, इनके अंडर लोग काम करते हैं। और ये इन्होंने खुद से किया है, खुद से, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ज़ीरो, बहुत पेन देखा है, बहुत सफरिंग देखा है, एंड ज़ीरो से स्टार्ट करके एक बिल्डिंग क्रिएट कर रहा है। ये देखो, ये जो जहाँ पर ये बैठे हुए ना, पूरा पत्थर का बन चुका है, मतलब ये पूरा पत्थर इंसान है, ठीक है। मतलब इनके अंदर तो बहुत सॉफ्ट नेचर है, बट ऊपर से पूरा पत्थर की तरह दिखेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इमोशन नहीं है इनमें, बट है, इनमें इमोशन है, क्योंकि देखो ये सबका स्कार, ठीक है। ये बहुत इमोशनल है, ये दिखाता नहीं है, एंड पत्थर होगा, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकता है जहाँ पर ये मैनेजर हो, जो गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। हाईएस्ट ऑफिसर मतलब हाई पेड सैलरी जहाँ पर मिलता है, जो मतलब होते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर के साथ जो लोग काम करते हैं वैसा। इनका खुद का कुछ हो सकता है, इंटरप्रेन्योर हो, खुद का कुछ मीडिया हो जहाँ पर ये काम करते हैं, ठीक है, मतलब खुद लीडर है। एंड ये आर्मी में भी दिख रहा है, ठीक है, या फिर अगर रिटायर भी कर चुके हैं तो आर्मी में ये थे पिछले टाइम में। योद्धा है, समझ रहे हो, योद्धा। इनमें इतना नॉलेज है, इनफैक्ट टीचर भी हो सकता है ये, टीचर, गुरु, मेंटोर। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर कम्युनिकेशन नीड हो। बिजनेस या फिर डीलिंग के टाइम पे भी बहुत कम्युनिकेशन लगते हैं, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन इनका अच्छा है। एंड पंडित हो सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस काम में हो सकता है। एंड मिस्टिक चीज़ें भी इनको पसंद है, मतलब आपकी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ में कोई तो है जो टैरोट ऑकल्ट में बिलीव करते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं वहाँ पर। या फिर जो लोग होते हैं ना आँख बंद करके सब कुछ विजन में देख पाते हैं, वैसा कोई काम ये ज़रूर कर सकते हैं। एंड ओवरऑल ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, बट इन लोगों को सब पता है कौन कैसे हैं, और ये लोग बिल्कुल भी किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल सबको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल सबको क्या गाइडेंस देते हैं। तो ओवरऑल आपकी इन लॉज तो बहुत अच्छे इंसान है, सिर्फ तीखे बोलेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये अच्छे इंसान है, दिल बहुत अच्छे है इनका,
क्योंकि इन्होंने लाइफ में इतना कुछ देखे है तो बहुत हार्ड हो चुके हैं अभी। रिलीजियस फैक्टर्स, यहाँ पर सेपरेशन क्यों है, मैं एक कॉन्फर्मेशन मिलना चाहती हूँ। वाई सेपरेशन इज हियर, रिकॉन्सिल, ओके हनीमून, ओके। तो ये तो देखो पहला कार्ड आ रहा है सेपरेशन, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सेपरेशन से क्या हो जाएगा मतलब उतना नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सेपरेशन मतलब आपके इन लॉज के साथ कभी ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पर थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये लोग तो बहुत ही मतलब रूड बोलते हैं, बहुत ही कट-थ्रोट बोलते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ टाइम के लिए आपके साथ सेपरेशन हो सकते हैं, बट मतलब आप दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाई हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा, बहुत डिफरेंसेस है। आप जितना भी करना चाहो ये उतना मतलब नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, बट उतना घबराना नहीं है, क्योंकि देखो मैंने क्लैरिटी लिया था रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। तो डेफिनेटली इनके साथ रिकॉन्सिलेशन आपका हो जाएगा, इन लोगों के साथ डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर सेपरेशन हो भी जाए तो फिर से आप दो मतलब आपके जो फैमिली है वो फिर से एक साथ हो जाएंगे, मतलब आपके स्पाउस के साथ नहीं, मतलब ये है इन लॉस के साथ, ठीक है। इन लॉस के साथ कभी किस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पर आप थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब फील करो, बट डोंट वरी, ये टेम्पोररी है, यहाँ से आप निकल जाओगे, क्योंकि मैंने क्लैरिटी कार्ड लिया था। सो डेफिनेटली आप रिकॉन्सिलेशन आपका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। आपकी इन लॉस के साथ सब कुछ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, एंड स्पेसिफिकली आपको कैसे ट्रीट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड देखो रिलीजियस फैक्टर, तो डेफिनेटली ये क्या बोल रहे हैं आपके एंजल्स की, आपके मैंने आपको बोल ही रहा था कि ये लोग ना बहुत टैरोट ऑकल्ट में बिलीव करते हैं, खुद भी एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, तो आपको भी वैसा बनना है, ठीक है। अगर आपको भी इंटरेस्ट दिखाना है, मतलब समझो ये आपको आके कुछ बोलते होंगे कि ये करते हैं चलो, बट आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बोल रहे हो नहीं मुझे नहीं करना है, तो वहाँ पर ही दिक्कत है, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो जैसे इंसान है, मतलब वो अगर रिलीजियस है तो आपको भी थोड़ा सा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लाना होगा। अगर आप लाते हो तो उन लोगों के साथ मेंटेलिटी मैच हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर मेंटेलिटी नहीं मैच हो तभी प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, तभी लड़ाई हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये लोग ना ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ आपकी कोई ना कोई, इन लोगों की वजह से आपके स्पाउस के साथ कोई ना कोई लड़ाई हो जाए, तो आपको इन लोगों को मतलब इन लोगों की उतना बातों में आपको कान नहीं देना है, ठीक है, आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ की बातों में, ठीक है। हो सकता है कि आपने आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ से कुछ ना कुछ अपने दिक्कतें हार्ट हुए हैं, एंड आपने आके स्पाउस के साथ कुछ बोला, एंड आपके स्पाउस में कुछ ना कुछ लड़ाई हो गया, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो आपको बोल रहे हैं कि इन लॉस की बात इन लॉस तक रखो, एंड स्पाउस के बाद स्पाउस की तरफ ही रखो, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ वैसा नहीं दिख रहा है, अब डेफिनेटली वहाँ से आप निकल जाओगे, उतना बिगेस्ट इन लॉस के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, आप डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। सिर्फ आपको उनकी मेंटेलिटी के साथ खुद की मेंटेलिटी को मैच करना है, ठीक है। अगर आप मैच करते हो तो डेफिनेटली निकल जाएगा, ओके। बट आपको एक देखना है कि आपके इन लॉस के वजह से खुद के लाइफ एंड स्पाउस के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। इन लॉस के बाद इन लॉस तक ही रखो, इन लॉस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है और आप आके स्पाउस को बोल रहे हो, आपके स्पाउस भी गुस्सा कर लिया है, आप भी गुस्सा कर ले हो, तो लो बात, फिर से झगड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि ये क्लैरिटी कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके इन लॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा ही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको उनके बातों में टोकना नहीं है, क्योंकि ये लोग शार्प है बहुत, मतलब शार्प बोलते हैं, मतलब जब भी बोलेंगे, कितना गिर गया, ओके, जब भी बोलेंगे ना शार्प बोलेंगे, उतना नहीं है, ठीक है। देखो ओवर थिंकर, और बाप रे फास्ट कार्ड ही आ गया, ओवर थिंकर, इंट्रोवर्ट, ये लोग इंट्रोवर्ट होंगे, खुद से रहते हैं, किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं ये लोग। नेक्स्ट मैच्योर, डेफिनेटली बहुत मैच्योर होंगे, तो आपको भी मैच्योर बनना होगा, तभी जाके रिलेशनशिप सुधरेगा इन लॉस के साथ, मैच्योर। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलर, क्या ही बोलूँ पॉपुलर, अरे यार कम हो गया, ठीक मैं ले लेता हूँ। सेम मेंटालिटी, आपको सेम मेंटालिटी फॉलो करना है, एंड होगा भी, बट आपके साथ सेम मेंटालिटी है, बट रिलीजियस फैक्टर्स में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 2 आया था, मैंने गिरा दिया, पता नहीं क्यों, ठीक है, एक और ले लेता हूँ। देखो 3 गिर गया, हे भगवान, ओके। सिंप्लिसिटी, ये लोग सिंपलिसिटी में बहुत इनको बिलीव होगा। नेक्स्ट गुड लिसनर, वाह, और क्या चाहिए। देखो तो आप जो भी बोलोगे ये लोग सुनेंगे अच्छी तरीके से, तो जो लोग सुनते हैं डेफिनेटली उनके साथ रिलेशनशिप सुधर जाते हैं, जो लोग नहीं सुनते उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। एंड स्टाइलिश, ये लोग स्टाइलिश भी होंगे, ठीक है। तो ये थी, एंड वो लोग कैसे दिखते हैं मैं आपको बोलना बिल्कुल भूल गई। तो वो लोग कैसे दिखते हैं, तो ऊपर से उनका जो आपका अगर फादर इन लॉ है तो बहुत बियर्ड रह सकता है, ठीक है, उनको बियर्ड रखना बिल्कुल बहुत अच्छे लगते हैं, बियर्ड रखना उनको पसंद है। खुद आपकी मदर इन लॉ की, आपको मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ऊपर से रूड एंड स्टीफ दिखेगा, बहुत ही एंगर इशू वाला दिखेगा, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ की हेयर पूरा ब्राउन या फिर वाइट हो सकता है, आपकी फादर इन लॉ की हेयर पूरा वाइट हो सकता है, ठीक है। एंड आपकी फादर इन लॉ थोड़ा सा बिग बॉडी होगा, मतलब वो थोड़ा सा चबी हो सकता है, आपकी फादर इन लॉ एंड आपकी मदर इन लॉ बहुत ही
स्टाइलिश एंड बहुत ही मतलब स्ट्रिप बॉडी एंड फ्रेश फेस कटिंग बॉडी, ठीक है, मतलब एकदम जो स्ट्रेट नामते हैं ना बॉडी, वैसा बॉडी होगा। एंड आपकी मदर इन लॉ की हेयर ब्लैक भी हो सकता है, बस ज़्यादातर यहाँ पर ब्राउन और जो ग्रे हेयर होता है वैसा दिख रहा है। एंड आपकी फादर इन लॉ की टोटली हेयर ग्रे या वाइट दिख रहा है, ठीक है, एंड ब्राउन हो सकते हैं। और इनकी हाइट, आपकी मदर इन लॉ की हाइट 5 फीट ऐसा कुछ दिख रहा है, एंड फादर इन लॉ की हाइट 5 फीट 6 और समथिंग 7 और 8 ऐसा दिख रहा है, मतलब मीडियम टू लॉन्ग हाइट दिख रहा है। और आपकी फादर इन लॉ के हाथ में कुछ हो सकता है, मतलब फादर इन लॉ हाथ में कुछ पहनते हुए, हाथ में कुछ रहते हैं उनके हमेशा हाथ में कुछ, ठीक है। एंड ऊपर से बहुत स्मार्ट दिखेंगे, मतलब बहुत आपको ऐसा लगेगा कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत कुछ इनको आते हैं, ठीक है। एंड स्किन कलर, आपकी फादर इन लॉ की स्किन कलर मीडियम हो सकता है एंड मदर इन लॉ भी मीडियम हो सकता है, दोनों का स्किन कलर सिमिलर दिख रहा है, दोनों ही मीडियम स्किन कलर, मीडियम टू डार्क हो सकता है, ठीक है। आपके मदर इन लॉ की आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो सकता है, आप पहचानोगे कैसे, डार्क सर्कल्स या फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा हो सकता है मदर इन लॉ की फेस में। एंड आपकी फादर इन लॉ तो बहुत ओल्ड है, तो डेफिनेटली रिंकल्स एंड अदर्स जो ओल्ड एजिंग जो स्किन होता है वैसा आपको दिखेंगे। सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। आपकी ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपकी इन लॉज भी बहुत अच्छे इंसान हैं, सिर्फ ये लोग थोड़ा सा तीखा बोलेंगे, अदरवाइज ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैच्योर है, पॉपुलर है, ठीक है। ये लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, उतना बातें करना इनको पसंद नहीं है, तो आप अगर उनके साथ खुद की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उनके मेंटेलिटी के साथ खुद की मेंटेलिटी को सेम करना होगा, ठीक है, तभी जाके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब ये अगर रिलीजियस है तो आपको भी रिलीजियस बनना होगा, तभी जाके अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज आपकी इन लॉज बहुत अच्छे इंसान है, ये लोग बहुत चैरिटी में बिलीव करते हैं, दूसरे लोगों की भलाई में काम करते हैं, सो डेफिनेटली अच्छे इंसान है, इनके अंदर की जो हार्ट है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। आप अगर क्लेम करना चाहते हो तो डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।